देखिए, इस बात पे आने के पहले मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आरपी सिंह जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उनके परिवार वालों के हत्यारे 2022 में जब छोड़े गए थे, तो प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे थे लाल किले से 15 अगस्त को, और होम मिनिस्ट्री तब तक इनके रिलीज करने के ऑर्डर साइन कर चुकी थी। तो पहला झूठ तो आरपी सिंह जी का ये है। दूसरी बात, जब मुसलमान बहनों की बात होती है, तो जमहूरियत में सबको आजादी है कि वो अपना विरोध दर्ज करें। वो कैसे करते हैं वो उनके देखने का है। आप जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी भी बात करिए कि लोगों को अधिकार है कि कानून आपने पास किए, रिप्रेजेंटेटिव्स आपके गए, लेकिन जनता अगर बाहर आक्रोश में आएगी तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। दूसरी बात। तीसरी बात, ये आरपी सिंह जी ये भी बता दें, करंट किसको लगा रहे थे अमित शाह जी 2020 के दिल्ली के चुनाव के दौरान। और चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये पिछले 11 साल से सत्ता में है, तभी तो, मुझे बोल लेने दीजिए, अंदराबी जी को अगर नॉमिनेट किया गया तो वो इसीलिए क्योंकि पिछले कानून में प्रावधान था ना। आप तो कहते हैं कि ऐसा अब हुआ प्रावधान, तो आपका ये झूठ है। लेकिन ऑर्गेनाइजर का एक आर्टिकल अभी ईसाइयों के बारे में आया था, जिसको ऑर्गेनाइजर को हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले मुसलमानों के पीछे जाना है। गोलवालकर जी ने अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि देश के 3 दुश्मन है, पहला मुसलमान, दूसरा ईसाई और तीसरे लेफ्टिस्ट। तो तभी तो प्रधानमंत्री जी हम सबको अर्बन नक्सल कहते हैं, और पूरी कोशिश रहती है कि हम भाजपा को ज्वाइन कर ले। लेकिन सरदार जी, आपको एक बात जरूर कहूंगी कि आप भाजपा में जरूर हैं, लेकिन ये याद रखिए कि माइनॉरिटीज में हमारे सिख भी आते हैं। मेरे अंदर भी सिखों का भी खून है, इसलिए मुझे पता है कि मैं उनके लिए तब तक खड़ी रहूंगी। तभी तो 3 ईयर सिखों को मरवा दिया था दिल्ली के अंदर। मेरे वो खून खोला नहीं ना आज तक। क्या जब 3 ईयर सिखों के गले में टायर डलवाया और राजीव गांधी ने दिल्ली में 3 ईयर सिख मरवा दिए। और आपके अरे पंजाबी किस बात का, राजीव गांधी ने 3 ईयर सिखों को मरवाया। आप एक बार भी कोर्ट गई हैं? आपने एक बार भी कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ा सिखों के पक्ष में? आप तो सज्जन कुमार को एमपी बनाया, टाइटलर को मंत्री बनाया, भगत को मंत्री बनाया। ये तो कृपा है, धन्यवाद है मोदी जी का, जिनके चलते हुए आज सज्जन कुमार को 2 मुकदमों में उम्र कैद हो गई। नहीं तो आप तो उसको मंत्री बना देते। आपका बस चलता तो उसको मंत्री बनाते आप सरकार के अंदर। और जो शोषित वंचित समाज है, आप सिखों की बात मत करा करो। बात तो समझ लिया। आप कौन होते बताने वाले? आप कौन होते हैं? अरे शोषित वंचित समाज के साथ खड़े तो इस बिल के अंदर बड़ा स्पष्टता से लिखा है। यही दिक्कत है भाजपाइयों की। आप भाजपाई सिख हो, आप सिख नहीं हो। अगर सिख होते हैं तो जब किसान कानून के खिलाफ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सिख होने का। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सिख होने का, समझे नहीं? मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सिख होने का। अब अपनी बात बताओ। आप अपनी बात बताओ। आप कह रहे थे मैं सिखों का खून दौड़ता है, उस खून पानी कैसे हो गया? जब आपके नेता ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जब आपके दूसरे नेता ने कहा कि हुआ तो हुआ, तब वो खून का चला गया था। तब जब आपके नेता के एडवाइजर ने कहा वो हुआ तो हुआ, तब आपका खून का चला गया था। उसमें अपने लोगों माइनॉरिटीज की बात करने चलो, सिखों की बात करने चले। को हथियाने का काम आप करना चाहते हैं, ये सच्चाई है। आपको बताना होगा कि जब सरकार नॉमिनेट करती है तो आप झूठ परोसेंगे, उससे क्या होगा? और मैं करंट की बात बताता हूँ। हाँ, करंट लगना चाहिए था उनको, जो कि तब भी झूठ परोस रहे थे। और झूठ क्या परोस रहे थे कि सीए के चलते हुए मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। ऐसा झूठ परोस रहे थे कि जो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी सीए के चलते हुए। उनका करंट जाना ही चाहिए था, जिसमें आपके पार्टी के लोग भी थे। ये बताइए, सलमान खुर्शीद शो में बस कुछ वक्त बचे हैं, तो इसलिए मैं जदयू और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास